भाई कौन कौन से सवाल हैं जो अभी भी दिक्कत कर रहे हैं, बताओ। 18 के 18 सवाल क्लियर है ना? क्या बताओ तो फिर। तुम्हारे क्लियर है सारे? तुम दोनों के भाई, तुम दोनों के यहाँ क्लास में जो बैठे हो अपनी अपनी समस्याओं को या तो मिटाने के लिए बैठे हो या टेस्ट दो फिर। हाँ जी बताओ। 1.1 का 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोलो। कहाँ पे है सॉल्यूशन? तो फेयर कॉपी तो मेंटेन कर रखे होगे। फेयर कॉपी कहाँ पे? फेयर नोटबुक पे सॉल्यूशन देखो कहाँ पे। हाँ जी बताओ। हैं? कहाँ है सॉल्यूशन? तो नोटबुक में तो देख ही लिया होगा। देख वहां पे टेबल पे होगे। और कुछ भाई? नहीं चिराग, मेरी शिकायत ये है कि ये वाली चीज तो घर पे हो जानी चाहिए थी। 2 दिन हो गए कि ये सवाल मुझे जाते समझने। अब पेज पलटने से क्या लाभ हो रहा? टाइम वेस्ट हो रहा। आप बताओ इतने, ये बताएगा भाई बस। तुम्हें तो फटाफट सवाल के नंबर बताने थे बस कि सर ये बताओ हमें। हाँ जी कौन सा है? मार्बल्स वाले में क्या दिक्कत है बताओ, दिखाओ सॉल्यूशन दिखाओ। वंश कुछ पूछा है भाई? कहाँ पे है सॉल्यूशन? दीपाली मैं भूला थोड़े। अरे कुछ तो लिख तो रखा होगा ना पहले, नोटबुक में तो होगा ना। है क्या बेटा? नहीं वो तो लेना है, मैं तो इनके सॉल्यूशन को देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे है सॉल्यूशन। फेयर नोटबुक इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम सॉल्यूशन को देख के हल्का सा अपने आप हल्का सा उसमें दिमाग लगा लें। फेयर नोटबुक को क्यों कहता है टीचर बनाने के लिए? बनाई नहीं होगी। कहाँ पे है तो देखो, उसमें हो रखा होगा। वो तो उसने आकांक्षी ने बता दिया एलसीएम लेना है। किसी किसी सवाल में लैंग्वेज वाले में एचसीएफ भी तो लेना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? मेरे पास में भाई अंडर रूट के अलावा और अक्षय के अलावा कोई सवाल नहीं आया। तो मैं ये समझ के चलूंगा कुणाल, फ्रेंकली सुन लो, अगर नहीं सवाल आ रहा तो मैं समझ के चलूंगा 18 के 18 सवाल तुम ठीक कर पाओगे। ठीक है बताओ जी। 4.2 का तीसरा सवाल सॉल्यूशन लेके आते रहो मेरे पास। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? पहले सवाल की हिंदी बताओ मुझे क्या है। भाई आरएस अग्रवाल कितनी मोटी बुक है? अगर 600 पेज पे जितने सवाल हैं टीचर बोर्ड पे करने लगेगा, कोर्स हो जाएगा पूरा। तो वो करना तो अपने आप ही पड़ेगा। मुझे पहले सवाल की हिंदी बताओ। हाँ किसका प्रोडक्ट भाई?
हाँ, लैंग्वेज लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं भाई, लैंग्वेज के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी। बताओ, 2 नंबर्स हैं, आगे कौन सा है? इवेलुएट, अच्छा, इवेलुएट 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो इसकी हिंदी नहीं बन रही, बना जोर से। हाँ, अच्छा एक बात बता, 2 नंबर है, इधर देख लो भाई, जिसके 2 नंबर है, दोनों का सम कितना है, और प्रोडक्ट 182। तो नंबर बताने हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं बस तुम दोनों से। मैंने एक नंबर माना है x, तो दूसरा आप बता दो बस, दूसरा क्या होगा? एक मैंने मान लिया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये ऐसे तो यार तू 50,000 नंबर भी बता देगा एक्स वाई जेड में। इस डेटा को पढ़ के अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या है? x माइनस 27 बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हो? y तो ले ही नहीं सकता ना, मैं कह रहा हूं इस डेटा को देख के बस x ले लिया ना हमने, तो अब y वही कुछ नहीं आएगा, अब तो इस डेटा से उठाना है नंबर। अक्षय का नोट करना, वही x माइनस 27 बताया, x माइनस 182। ठीक है जी। आपने एक चीज नोट करी होगी कि जितने भी सवाल लैंग्वेज के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्पेशली या लीनियर पेयर के, वो सारे के सारे सवालों के सॉल्यूशन एक से है। फर्क कहां पे? फर्क वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक में है कि लैंग्वेज कैसी आई है, बस बाकी का सारा फॉर्मेट क्या चलेगा, आपको फैक्टर्स करने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ऑनेस्टली बता ना, याराने से जरा ऊपर उठ के, दोस्ती ज्यादा है ना तुम्हारी आपस में, अगर एक सवाल की हिंदी ही नहीं बन रही, पहली बात। दूसरी बात, एक वैल्यू जब x आ गया, अब सवाल तो हमने खत्म ही कर दिया, हम तो सवाल इनसे करा ही नहीं रहे हैं, और हर उस बच्चे से नहीं करा रहे हैं जो समझना चाहता है। बट आपको ये डेटा से मुझे दूसरा नंबर तो बताना पड़ेगा, बताना चाहिए बल्कि, कि अगर एक नंबर x है, 2 नंबर्स का सम 27 है, प्रोडक्ट है 182, तो दूसरा नंबर कौन सा है इस डेटा से मुझे बता दो। अब डेटा से बताने का, एक बता रहा है 27, वो x माइनस 27, एक बता रहा है x माइनस 182। एक तो गलती पे है, दूसरा पाप पे है, इसे बोलते हैं पाप है, क्योंकि अगर 2 संख्याओं का सम आया है तो प्रोडक्ट का तो बात ही नहीं हो सकती, वहां पे प्रोडक्ट के चक्कर में चला गया। अच्छा, एक नंबर 2 नंबर का सम 27 है भाई चिराग, एक नंबर उसमें से 10 है, दूसरा क्या है? अब ये 17 बता रहा है। अब इसने 17 ठीक बता दिया, कैसे बताया? युगल इससे बात कर भाई, कैसे बताया? तो इतने हम अपनी चाय का इंतजाम करेंगे। चल भाई अक्षय, चाय लेगा। युगल को ये बता कि ये 17 जो आया वो किस हिसाब से लगा के बताया तुमने, बता युगल को। 17 लाने के लिए कुछ तो हिसाब लगाया होगा, बता उसमें, बता। हाँ, कैसे बचा? तो तू वहां पर क्यों नहीं लगा सकता? है नहीं पक्षपात वाली बात फिर ये? एक सवाल में लगा दिया, दूसरे में लगा नहीं रहा चिराग। कल मैंने साइकिल छोड़ने वाली बात कही थी, किसे कही थी साइकिल छोड़ने वाली बात? पता नहीं किसे कही थी, बट तुमने देखा होगा जब साइकिल सीखते होगे तो सिखाने वाला ना तुम्हें बिना बताए छोड़ दे, पीछे से बता के छोड़ेगा तो तुम पैर टेक दोगे। भाई कुणाल, टेक दोगे नहीं? पर कुणाल तो चलाता ही नहीं होगा साइकिल, कुणाल का तो हेलीकॉप्टर है। कुणाल साइकिल चलानी सीखी या अपने आप आगे दे? सीखी तो होगी। तो माही क्या करेगा? सिखाने वाला पकड़ेगा उसे, कैरियर को, और जब तुम जब उसे लगेगा कि यार अब छोड़ देनी चाहिए, अब तो 2-3 दिन हो गए सिखाते हुए, तो वो तुम्हें बिना बताए छोड़ देगा।
तो हमने भाई साइकिल रखी छोड़ इस टाइम, गलती कर रखी। साइकिल छोड़ने में गलती थोड़ी है, बस तो एक सवाल में तूने 27 माइनस 10 कर दिया, उसी सवाल में 27 माइनस एक्स क्यों नहीं हुआ ये बता। तो तेरा तो x माइनस 27 हो गया, इसने एक संख्या से उसका टोटल घटा दिया। बताओ जी, दो संख्या होगा, दिमाग देख लो। तो अब इस सवाल में बचा क्या? अगर दो संख्याओं का सम 27 है, फर्स्ट संख्या क्या है x, तो सेकंड क्या होगी 27 माइनस x, और उनका प्रोडक्ट कितना है 100। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका प्रोडक्ट, यही तो है। तो गुना कर दो अब इसके, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 100। 182 के टुकड़े करो, जोड़ के 27 आए, 13-14 आएंगे शायद, हो सकता है 13-14 टुकड़े। इसके अगले वाली व्यवस्था समझ में आती है, क्या करना है? अब क्या करेंगे? हैं? हैं? निकाल तो जीरो, कैसे निकलेंगे? जीरोज कैसे निकलेंगे? वैसे ही बता दे, वैसे ही बता दे। चिराग कैसे निकलेंगे जीरोज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने आते हैं कि नहीं? चिराग आते हैं कि नहीं? करके दिखा फटाफट भाई। तुम सवाल बदलो अब, किसका और कोई किसका सवाल हो तो करके दिखा। अक्षय करके दिखा। कोई और सवाल है किसी का? वंश अब तक सवाल नहीं आया, अब तक भी सवाल नहीं आया। उधर हो जा, उधर हो जा, उधर हो जा। युगल देख, गुस्से का कारण ये है, आकांक्षी देख लिया। 14 में से पता है इसे, 14 में से 13 घटा के 27 आ जाएगा। 14 में से 13 घटा के 27 कैसे आता है? 14-13 क्यों आए ये? सवाल आएगा मेरे पास तक या नहीं आएगा भाई कोई? 14-13 क्यों आए हैं? और 14 में से 13 जाके 27 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए? अरे चिराग तुम हेल्प कर दो। 14 में से जब 13 घटाया हमने तो क्या आना चाहिए? इसका तो 27 आ रहा है ऊपर। ये क्या है? 27। यहां से क्या आएगा ब्रैकेट से निकल के 1, तो 27 का 1 का कहां से कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई? विक्रांत बता देना आके क्या गलती कर रहे हैं। अब कर आगे। अब ये x नहीं है, एक्स स्क्वायर। भाई ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है, नीचे एक्स स्क्वायर तो लिखा। हाँ, पीरियड खत्म होने वाला है, सवाल नहीं आया कोई भी। निखिल कोई सवाल नहीं है तो दिखाओ क्यों, कौन सा सवाल है, क्या नहीं आया समझ में? हाँ जी बताओ। 6 कहां पे है? 6 हाँ जी, कहां पे है सॉल्यूशन इसका? क्यों? अरे 8 महीने हो गए स्कूल चलते हुए, फेयर कॉपी मेंटेन करनी चाहिए थी।
कहाँ है फिर? क्या कर रही घर? तो घर से ही तो आया, तो घर से आया ना, तो इसका जो कंफ्यूजन तो घर ही तो होगा, या क्लास में आके आया कंफ्यूजन? जैसे घर नहीं पड़ा, घर नहीं पड़ा ना, पक्का है? ओ ये वाला नहीं होगा। अच्छा हाँ जी, आप बताओ। है कौन कौन सा? तीसरा और फोर्थ, तीसरा और सिक्स्थ। पेज नंबर 29 निकाल लो भाई। बैठ भाई, पेज नंबर 29, बैठ जा भाई अक्षय। थैंक यू, थैंक यू। देख लो भाई। अब कुणाल, युगल, आकांक्षी, अक्षय बताइए, इनके सवाल में दिक्कत है, इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने में दिक्कत है? इनकी दोनों में दिक्कत है। इन्हें अगर सवाल भी समझ में आ गया कि ये करना, तो ये आंसर ही नहीं ला पाने के। तो पहली समस्या तो लैंग्वेज की, लैंग्वेज से अगर पार पा भी लिया तो क्वाड्रेटिक में अटक जाएगा। और जबकि अगर तुम्हें याद हो तो इसकी 2 साल तक मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं, 8वीं के लास्ट से उठा लूं मैं इसे, 9th में तो स्टार्ट हो ही जावे और लगातार चला है, और ये नहीं आया अब तक। वंश कल की बात याद कर, पेज नंबर 26 पे शायद एक लिस्ट है, टेबल है, पढ़ के देखिए बस। तो मैं क्या हेल्प करूं भाई इसमें? 26 पे एक टेबल है, अगर वो ही नहीं पढ़ के देखी तो फिर मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि ये वाले पर्टिकुलर सवाल समझा दूंगा। पर्टिकुलर सवाल समझने में इंटरेस्ट है तो मैं समझाऊं, लेकिन लिस्ट ही नहीं पढ़ के आए। बताओ, वंश जी हंस रहे पीछे बैठ के, मजे आ रहे, जिंदगी कट रही, एक दिन और कट जाएगा। है वंश, टेबल पढ़ी थी? ले, क्यों नहीं पढ़ी भाई? इतनी हल्की टेबल है, बताओ कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक बात बताओ, हम कौन सा लेसन कर रहे हैं? लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर कर रहे हैं। और लीनियर पेयर जब जब पढ़ाया तब बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया। लीनियर कहां से बना? लाइन से बना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री क्या होती है? 1 डिग्री के, ठीक है। 2 वेरिएबल में, कैसे में? अरे बोलो, एक्स और वाई लगे हुए हो हर सवाल में, एक्स और वाई लगे हुए कि नहीं? तो एक जो इक्वेशन बनता है किस फॉर्म में होता है? वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, ये होता है इसका रूप, किसका? लीनियर इक्वेशन का। a1x b1y c1। दूसरा अगर लिखना है तो a2x b2y और c2। कितने भी कर लो, यही तो पढ़ाते हैं। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसी एक लाइन बनेगी, लीनियर लाइन बनेगी। जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इससे भी एक लाइन बनेगी। इसको हम ऐसा मान लेते हैं, लाइन के नेचर 3 होते हैं। एक पहला, लाइन हो सकता है कि कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए, हो सकता है कि नहीं? ऐसे ये मतलब आपस में किसी लेवल पे काट दें। दूसरी लाइन कौन सी होती है कुणाल? बोल भाई। कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो काट दें। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये वाली, ये कितनी जगह पे काटी? एक जगह पे। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो अनगिनत जगह पे काटती है। अब अनगिनत जगह पे ऐसे तो कोई काट नहीं सकता है। ये क्या होती है? ये तो जिगजैग हो गया,
ये कोई लाइन थोड़ी ना ये वाली। अब अनगिनत जगह पे काटेगी तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन थी हमारी पहले, ये जब हमने दूसरा इक्वेशन देखा उसकी लाइन बनाई तो इसके ऊपर आ गई, ओवरलैप कर दिया, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। इसके क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। वो कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा पैरेलल, जो कि मैंने खींची है अभी अभी। पैरेलल लाइंस क्या होंगी? जो कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है वंश बाबू। अब अगर तुम टेबल देखते हो, टेबल में यही वाली चीज कही गई है, जब भी, इधर देखो, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कितनी बार काटती हैं? एक बार। तो इनका होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। बहुत बार काटेगी तो मैनी सॉल्यूशंस, और एक भी बार नहीं काट रही है। अब तो पता चल गया होगा, अगर एक भी बार नहीं काटा तो नो सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं इनके रूप पे। इनको डायरेक्ट देख के हम ये वाली 6 की 6 चीजें पता कर सकते हैं। ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये वाली चीज सेम है। आगे जो लिखी जाएगी फिर तीसरी चीज इसमें काउंट हो जाएगी। अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये है और ये है, ये तीनों की तीनों चीज सेम है, ऐसे ही चलेंगी। क्लियर है भाई? अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो लाइंस कैसी बनेगी, और उनका सॉल्यूशन पे जब आप जाओगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मैनी सॉल्यूशंस के लिए A1 अपॉन A2 का बराबर होना चाहिए किससे? B1 अपॉन B2, और ये C1 अपॉन C2 के भी बराबर होना चाहिए, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और वो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और तीसरे नंबर पे नो सॉल्यूशन। याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, पहले दो बराबर, तीसरा अनइक्वल। C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? यही लिखना है ना। इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन होंगे नहीं उसके। ठीक है। अब चौथी चीज इसमें क्या है? जिनके सॉल्यूशन आ जाए भाई उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या बोलते हैं? और जिसका सॉल्यूशन ना आए उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कर लेना स्पेलिंग, इनकंसिस्टेंट। अब तुम्हें इसका रट्टा मारना है टेबल का, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। समझना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। रट्टा मारोगे तो 2 जन्म तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज ही इतनी सारी है। जो कटेगा उसका सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट 2 तरीके से होती है, एक बार और लाखों करोड़ों अरबों असीमित बार। ठीक है नी? जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो कटेगी नहीं। पहली लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। एक बार कटेगा यूनिक, बहुत बार कटेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये पहला ही अगर रेशो अनइक्वल हो गया तो पहले में जाएगा। दूसरा तो बिल्कुल सिंपल है यार, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो तीनों के तीनों बराबर होंगे। सॉल्यूशन नहीं आएगा कब? जब बाद वाला रेशो, मतलब उसके रेशो से गड़बड़ हो गया। जिसके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताना बहुत आराम से, युगल, मैं सिर्फ यहां पे अब कॉमन सेंस की बात करूंगा। आपने ये देख लिया और मैं तुम्हें डिमोरलाइज भी नहीं कर रहा, बट आप एक चीज समझो यार, और मैं छठे सवाल की बात कर रहा हूं, है ना? आपको उसको छोड़ दो। अब मैंने सामने एक चीज लिखी है, 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। आपको अपनी तरफ, ये तो हमने किताब से दे दिया, आपको अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। आपको अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। अब उसकी मर्जी है लैंग्वेज क्या यूज करेगा। वो तो ये कह रहा है एक इक्वेशन लिखो कि उसके लिखते ही लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाए। पहली लैंग्वेज उसने, उसका तो मन नहीं किया है लिखने का, उसने कहा कि वो कंसिस्टेंट पेयर बने। उसकी मर्जी। सवाल एक ही है,
सवाल सेम है, कभी ये सोचो कि 50 सवाल है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम इसके ऑप्शन दूसरे नंबर पे जाए, उसने कहा कि ऐसा इक्वेशन दो कि कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए, या उसने कहा कि मैनी सॉल्यूशंस आए, फिर से उसने कंसिस्टेंट कह दिया। तो सवाल तो एक ही है मेरे भाई, सवाल तो चेंज नहीं हो रहा, बस ये देखना है अब कि कंसिस्टेंट कब बनेगा, पैरेलल कब होंगी लाइंस, कब इंटरसेक्टिंग होंगी, यही देखना है। अब हम पहला सवाल उठाते हैं। उसने कहा है कि पेयर जो है ना वो कैसा रहे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का रहे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और आपको ये पता होना चाहिए वंश बाबू कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो तभी बन पाएंगी जब A1/A2 बराबर नहीं होगा किससे, B1/B2 से। आपके पास में A1 फिक्स है, B1 फिक्स है, C1 की इस पर्टिकुलर सवाल में जरूरत नहीं है, तो आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहली दो वैल्यू पे ही कंसंट्रेट करना है। A1 कितना है भाई, 5, B1 कितना है, 3। बस ये ध्यान रखना है बराबर नहीं होने चाहिए, कुछ भी लिख दो। हमने ले लिया यहां पे 6x, क्या ले लिया, तो 5/6 पहली वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू क्या आ गई, 5/, आगे हमने ले लिया 4y, कितना ले लिया, कितना आ गया भाई इसका वैल्यू, 3/4। तो हमारा तो काम बन गया, बन गया है नहीं, आगे कुछ भी लिख दो ना, आगे साथ ही लिख दो। जब ये दो इक्वेशन देखोगे तो क्या बनेगा, ये इसे ही बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें तो डिफिकल्टी नहीं थी, पहली बात तो ये है ना। अब इसी सवाल को अगर हम आगे पढ़े, वो कह रहा है कि लाइंस कोइंसिडेंट होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, तीनों रेशो बराबर लेके आ जाओ। तीनों रेशो कैसे, ये 5 लिया, 5 के मल्टीपल दे दो, 10 कर दो इसे, क्या लिया 10x, इसका ले लिया हमने 6y, और इसको ले लिया कितना 14, तो क्या निकला 5/10, 3/7, सबका क्या आएगा, कितना आएगा 1/2। ये बता भाई वंश क्या दिक्कत है, मर्जी है कुछ भी लिख दो, बस उस फॉर्मेट में फिट होना चाहिए। अगर उसने ये कहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, आपको तो सिर्फ एक ही वैल्यू का ध्यान रखना है, बस किसी भी तरीके से बराबर ना हो जाए, अनइक्वल रख दो, कुछ भी 1000 रख दो, 1 लाख रख दो, 50 लाख रख दो, मर्जी है, बस इस फॉर्मेट में वो फिट हो, सेटिस्फाइड इस चीज को करे, है ना। अब ये तुम्हारी देखो टेंशन है, अगर उसने कहा है कि पेयर इनकंसिस्टेंट, यार अगर उसने कहा है कि पेयर इनकंसिस्टेंट हो तो इनकी बात कर रहा है ना, या इसका अलग समझोगे और इसका अलग समझोगे। अगर उसने इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए कहा है तो सीधा कह रहा है दूसरे शब्दों में लाइंस पैरेलल हो, नो सॉल्यूशन हो। अब ये कहे या सॉल्यूशन एक ही है। अब वो तुम्हारी प्रैक्टिस की बात है कि तुम उसे 3 सवाल मान के चलते हो या 1 सवाल मान के चलते हो। इसीलिए कहा था कि अगर वो टेबल हो जाएगी तो आपकी तो सारी एक्सरसाइज उसी के ऊपर डिपेंड करती है। कर दिया कि नहीं। अगर आप पहले वाला सवाल भी देखोगे कि कौन सा है तुम्हारा, दूसरा तीसरा कौन सा समझ में आया था वंश, है कौन सा, तीसरे में देख, पढ़ के देख क्या है, तीसरे में पढ़ के देखो क्या है, क्या है, कंसिस्टेंट और सबके वो निकाल लो। अगर ये आ रहा है तो क्या लिखना है, कंसिस्टेंट। अगर ये आ रहा है इनकंसिस्टेंट। आपको तो निकालनी है 1/A2 B1/B2 C1/C2 है, बस इतनी वैल्यू निकालनी है। बता कोई कंफ्यूजन हो, एक सवाल करके दिखवाना चाहता है तो करके देख लो। A1/A2 की अलग वैल्यू निकाल लो, B1/B2 की अलग वैल्यू निकाल लो, C1/C2 की अलग वैल्यू निकालो। उसको शक्ल को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा बराबर है कौन सा अनइक्वल है। और सिंस लगाओ, सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, या सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 and that is why lines are intersecting. It will have unique solution. It will have unique solution, and that is why this is a pair of consistent या consistency या consistent pair of linear equations. बताओ जी और समस्या बताओ, करके दिखा दूं, क्या करके दिखाऊं, बता, बोलो सवाल बोलो।
2 मिनट और सही। बोलो भाई, पहला इक्वेशन क्या है? हाँ तो बोल। 5x दूसरा हाँ हाँ माइनस, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस 10x प्लस 6y, इसको समझ लो प्लस 22 बराबर, या 10x माइनस 6y माइनस 22 बराबर 0। एक ही चीज है, एक ही चीज है कि नहीं? a1 अपॉन a2 का वैल्यू क्या है? a1 अपॉन a2 कितना है भाई? 5/10 बराबर 1/2। ठीक है। b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 क्या है? देखो b1 ऊपर से कितना है? -3, यहाँ पे क्या है? -6। अगेन क्या आ गया? 1/2, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। c1 अपॉन c2, c1 कितना है? 11, माइनस का ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? -22, माइनस से माइनस खत्म, 1/2। छाटो क्या होगा? सेकंड होगा कि नहीं? पूछा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, सिंस डालो। सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2। दिस इक्वेशन हैज infinitely many solutions, and so this is consistent pair of linear equations. इतनी लैंग्वेज